टॉपिक है ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये इंजन का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सक्शन, पावर, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट होती है। और पावर की वजह से ही इस सिलेंडर को हम पावर यूनिट भी कहते हैं। जो हमारा सिलेंडर है वो बेसिकली जब शुरुआत हुई थी इंजन की, उसमें इसकी हम कंस्ट्रक्शन जो करा था वो कास्ट आयरन से किया। तो कास्ट आयरन जब हम यूज करा था तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती थी, जिस वजह से हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक था उसमें क्रैक आ जाती थी, उसमें बहुत तरह के डिफॉर्मेशन आते थे, उसके अंदर ओवेलिटी आती थी, टेपरनेस आती थी। तो जब इसमें बहुत सारे समस्याएं आने लगी तो इंजन बनाने वाले और उसको चलाने वाले ने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, इसमें कुछ चेंजिंग लाया जाए या मॉडिफिकेशन किया जाए, जिससे हमारा इंजन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी करे और उसको लिबरेट भी करे, बाहर भी निकाले। तो उन्होंने क्या किया कि इस कास्ट आयरन में थोड़ी सी ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया, तब जाकर के हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक वो ग्रे कास्ट आयरन का ये शुरुआत हो गया। ये ग्रे कास्ट आयरन का जो सिलेंडर ब्लॉक है वो बेसिकली डीजल इंजन जो हैवी लोड को कैरी करता है उस इंजन में हम इसको इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये हीट को ऑब्जर्व भी करता था और इजी वे में लिबरेट भी करता था। इसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत कम चांस होते थे और ये कूल भी इजीली हो जाते। जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है इसका मटेरियल है ये ग्रे कास्ट आयरन का और कास्ट आयरन का। इसके अलावा हम क्या करते थे, छोटे इंजनों में सिलेंडर ब्लॉक बनाने के लिए हम एल्युमिनियम एलॉय का इस्तेमाल करते थे। ये एल्युमिनियम एलॉय जो है ये जो पेट्रोल इंजन है उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो लाइट व्हीकल होता है। लाइट व्हीकल में हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हम इंजन ब्लॉक को ज़्यादा बल्कि नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम एल्युमिनियम एलॉय को सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं। तो इसका जो मटेरियल है सिलेंडर ब्लॉक का जो मटेरियल है जो ग्रे कास्ट आयरन का बनाते हैं, उसमें हमारा जो आयरन होता है वो हमारा 95% होता है, कार्बन 2.1% होता है, मैग्नीज हमारा 0.63% होता है, सल्फर हमारा 0.12% होता है, फॉस्फोरस हमारा 0.85% होता है और सिलिकॉन जो होता है 1.2% होता है। इसके अलावा जो बच जाता है वो अदर मटेरियल का हम यूज करते हैं। तो हमारा सिलेंडर ब्लॉक का फंक्शन क्या है, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर बोर किए हुए रहते हैं, इसके अंदर हमारा जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करती है। इसका मतलब हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करती है और इसी में हमारा सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर। हमारा जो सिलेंडर ब्लॉक है इसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट को हम फिट करते हैं, तो जिसमें हमारा आता है क्रैंक केस, केम शाफ्ट, सिलेंडर हेड, गियर अरेंजमेंट,
चीज हम सिलेंडर ब्लॉक में यूज करते हैं। तो जो क्रैंक केस है वो हमारा सिलेंडर ब्लॉक का निचले वाला हिस्सा है और इसको हम स्टड्स के माध्यम से इसको हम फिट करते हैं। जो हमारा क्रैंक केस है इसी में हम क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या उसको फिट करते हैं। उसके लिए हम इसमें होल बनाते हैं जिसमें हमारा जो सिलेंडर जिसमें हमारा क्रैंक शाफ्ट फिट किया जाता है। और हम ब्लॉक जो है ऐसे बनाते हैं जिससे जब हमारा इंजन मूव करता है उसमें हमारा इनर्शिया उत्पन्न होता है। उस इनर्शिया को भी स्टोर करने के लिए हम सिलेंडर को तैयार करते हैं ताकि वो डिफॉर्मेशन ना हो सके, वो इनर्शिया को सह सके। एक तरह से इनर्शिया जो है वो न्यूटन के फर्स्ट नियम के आधार से है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहेगी, जो वस्तु चल रही है वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल को न लगाए। इसके अलावा जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक में लुब्रिकेशन के लिए हम इसके अंदर ऑयल गैलरी डालते हैं। वो कास्टिंग के समय ही डालते हैं जिससे हमारे पूरे इंजन को लुब्रिकेशन हो सके। और कूलिंग के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वाटर पंप के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक के माध्यम से वाटर को फ्लो कराते हैं जिससे हमारा इंजन जो हीट होता है उसका टेम्परेचर को कूल कर सके। सिलेंडर ब्लॉक को हम क्या करते हैं, उस चेसिस के ऊपर फिट करने के लिए उसके लिए हम माउंटिंग पैड बनाते हैं जिससे हमारा सिलेंडर ब्लॉक जो है वो इजी वे में चेसिस पर फिट किया जा सके। अब इसकी हम सिलेंडर ब्लॉक की पिक्चर को देखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा रहता है। ये हमारा सिलेंडर का टॉप पोर्शन है जिसको हम फेस कहते हैं, और इसी फेस के ऊपर हमारा स्टड्स होता है जिसके माध्यम से हम सिलेंडर हेड को माउंट करते हैं या उसको कसते हैं। इसके अलावा ये हमारा हो गया वाटर पैसेज, जिस होकर के वाटर हमारा जो है ये सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस के अंदर वो घूमती हुई रहती है। और ये हमारा हो गया ऑयल जैकेट जिससे हमारा लुब्रिकेशन होता है। ये हमारा इंस्पेक्शन प्लेट है, इस इंस्पेक्शन प्लेट से हम इसके अंदर इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कोई प्रक्रिया सही से हो रही है या नहीं हो रही है। और जब भी हम इसको चेक करेंगे तो हम चलती हुई इंजन को नहीं देखेंगे। इसके हमारा यहाँ पर ऑयल पंप सेट किया हुआ रहता है जिससे ऑयल हमारे पूरे सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस में वो पहुँचाती रहती है निरंतर। और यहाँ पर हमारा वाटर पंप रहता है जिससे वाटर को सर्कुलेट कराता है। और यहाँ पर उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं या होल किए हुए रहते हैं जिसमें हमारा क्रैंक शाफ्ट लगा रहता है। और इसी में हम क्या करते हैं,
हम केम शाफ्ट के लिए अलग से एक होल बनाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, वो रोकर आर्म असेंबली को वो स्वचालित करके रखता है। और इसी में हम क्या करते हैं, फ्लाईव्हील के लिए हम फ्लेंज इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम फ्लाईव्हील को बांध करके रख सकते हैं या उसको कस करके रखते हैं। फ्लाईव्हील का काम क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करके रख सके। तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। तो पावर से क्या होती है, हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी क्या करती है, उस फ्लाईव्हील अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर करती है और तीनों स्ट्रोक तक उस इंजन को इस्तेमाल करती रहती है। बस हमारा आज का यहाँ तक। किसी को डाउट है तो बताइए।